Hello students, how are you? I hope you all are very well. Today we will start chapter number 5 periodic classification of element, lecture number 1. देखिए इन प्रीवियस क्लासेस क्लास 9th आपने देखा है कि जितने भी मैटर आपके सराउंडिंग्स प्रेजेंट हैं सारे के सारे मैटर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एंड जो मैटर है वो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स। एंड जो एलिमेंट होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एंड ये कैसे होंगे? सेम टाइप ऑफ एटम, उन्हें क्या बोला जाता है? एलिमेंट। तो जैसे आप चैप्टर के नेम से देख सकते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मीन्स यहाँ हम एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डोवेर्नर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्ली अटेम्प्ट किया कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसा होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, जिसके कारण इनके जो पूरा इनका जो क्लासिफिकेशन था उसे डोवेर्नर ट्रेट्स कहा जाता है। ओके, जैसा आप देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला कि जो 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है, उनमें फर्स्ट एंड थर्ड में प्रेजेंट जो एलिमेंट होगा उन दोनों का एवरेज मिडिल में प्रेजेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, या फिर आप अप्रॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? डोवेर्नर के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ये जो डोवेर्नर थे ओनली थ्री ग्रुप बना पाए थे एंड इन्होंने सिर्फ 3 ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया था। बाद में इनका जो क्लासिफिकेशन है वो यूज़लेस हो गया, यूज़फुल नहीं था, ठीक है। इनकी बहुत सारी कमियां थी इस क्लासिफिकेशन में, ठीक है। फर्स्ट तो ये सारे जितने एलिमेंट्स उस टाइम पर डिस्कवर थे 56 एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर थे, लेकिन ये सिर्फ 3 ग्रुप बना पाए थे। सेकंड, ये इनका जो पूरा का पूरा सिस्टम था 56 एलिमेंट पर भी फॉलो नहीं हो रहा था, अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है फेल हो गया। इनके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, वो थे न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टोवीज। न्यूलैंड आए एंड न्यूलैंड ने सोचा कि वो उन डोवेनर के उन्होंने जो भी किया उनसे एनकरेज होकर, ठीक है ना, उन्होंने अपने हिसाब से कोरिलेट किया एंड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को उनके एटॉमिक मासेस के बिहार पर अरेंजमेंट किया, ठीक है। इन 1866 जॉन न्यूलैंड एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, अरेंज्ड द नोन एलिमेंट्स, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स 56 एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर थे इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बिहार पर उन्हें एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया, साथ में केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी कोरिलेट किया। और उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ सब 8th नंबर के एलिमेंट से मैच करेगी। ओके, मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और 8th एलिमेंट होगा इनके बीच में प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। ओके, ये इनके हिसाब से रूल था। लेकिन देखिए बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो फर्स्ट में प्रेजेंट हैं बट वो अपने 8th एलिमेंट के साथ में सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर रहे थे। तो इसके कारण इनका जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है वो पूरा रॉन्ग हो गया। एंड इन्होंने क्या किया था कि जैसे हमारा म्यूजिक सिस्टम है, हमारा इंडियन म्यूजिक सिस्टम है सारेगामापा, उनके हिसाब से, क्योंकि वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे तो उन्होंने इंग्लिश में ही, ऑफकोर्स इंग्लिश में ही रहा होगा, तो उन्होंने उस हिसाब से सॉन्ग के बिहार पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जैसे आप देख सकते हैं कि सारेगामापा धा निशा हमारे हिसाब से, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया कि सॉन्ग में कन्वर्ट किया एंड कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर अरेंज किया, लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी एंड ये इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया, ठीक है। तो क्यों फेल हो गया? इनके कुछ लिमिटेशंस हैं, यहाँ हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो इट वॉज एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम, ये सिर्फ कैल्शियम पर एप्लीकेबल था। एंड इन्होंने बोला कि जो 8th एलिमेंट होगा उसके साथ में प्रॉपर्टी सेम होंगी, रिपीट होंगी, बट ऐसे सभी एलिमेंट के साथ में ये
फॉलो नहीं हो रहा था। एंड उन्होंने बोला था नेक्स्ट जो उनका सबसे बड़ा उनका जो डीमेरिट था वो ये था कि उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि ओनली 56 एलिमेंट ही हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं एंड फ्यूचर में इससे ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकते। तो ये बहुत बड़ा फेल्यूर था इनका, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 121 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड थर्ड इनका बहुत बड़ा एक डीमेरिट ये भी था कि इन्होंने 2 एलिमेंट, जैसे आप देख सकते हैं कोबाल्ट और निकल, ठीक है, ये देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद में कोबाल्ट एंड निकल को एक साथ अरेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है। बट यदि आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, जबकि ये कोबाल्ट और निकल मेटल हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक साथ अरेंज नहीं हो सकते, तो ये इनका बहुत बड़ा डीमेरिट था, ठीक है। एंड इस हिसाब से इनका जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा हो गया, फेल हो गया। इसके बाद में आए मेंडलीफ। देखिए मेंडलीफ ने हमारी पीरियोडिक टेबल के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है ना, बहुत सारे रिजेक्शन हुए न्यूलैंड के, ऑक्टोवर्स के, ठीक है। एंड बहुत सारे अदर साइंटिस्ट आए जिन्होंने रिसर्च किया हुआ था। फिर मेंडलीफ आए एंड उन्होंने पैटर्न को कोरिलेट किया एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। उन्होंने जो मेन इनका जो फोकस था वो किस पर था, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पर। एंड मेंडलीफ अरेंज्ड एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इनका जो रूल था वो क्या था कि ये जितने भी एलिमेंट को अरेंज करेंगे वो करेंगे इनके एटॉमिक मासेस के बिहाफ पर। ओके आप देख सकते हैं कि इन्होंने 6 पीरियड बनाए हैं एंड यहाँ 8th ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। बीच बीच में आपको कुछ एम्पटी बॉक्स भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, कि हाइड्रोजन के साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट क्या लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। एंड यहाँ पर एक बात और, यदि आप देखें तो लिथियम का 3.939, बेरिलियम का 9.012 एंड फिर बोरॉन का 10.81। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इनको एटॉमिक मासेस हैं वो इंक्रीज हो रहा है। तो एक पैटर्न यहाँ समझ आता है कि जो मेंडलीफ थे उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस को फॉलो किया था कि यदि एलिमेंट लाइटर है तो वो पहले, एंड जिसका वेट ज़्यादा होगा हैवियर एलिमेंट उसे उन्होंने बाद में अरेंज किया। एंड बीच बीच में कुछ एम्पटी बॉक्स भी छोड़े कि जब एलिमेंट डिस्कवर होंगे उन्हें वो यहाँ अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अचीवमेंट हम देखेंगे तो यही है सबसे बड़ी अचीवमेंट कि उन्होंने क्या किया था कि गैप रखे थे कि बाद में जितने भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे उन्हें वहाँ हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एंड थर्ड जो इनका था कि इन्होंने जो हम अभी रिसेंट में पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स, ठीक है, नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं जो रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि एक अलग से हम साइड में ग्रुप बना देंगे जिसमें हम उन सारी गैसेस को रख सकते हैं जो इनर्ट हैं, ठीक है, जो डिस्कवर होगी एंड जो आसानी से रिएक्ट नहीं करती विदाउट डिस्टर्बिंग पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ भी इनकी कुछ लिमिटेशन थी। फर्स्ट जो लिमिटेशन है इनकी, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो अभी भी फिक्स नहीं है। इन्होंने क्या किया था मेंडलीफ ने, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द टेबल इज़ नॉट सर्टेन बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट एज वेल एज इन ग्रुप 7th, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो हाइड्रोजन है वो एल्कलीज के साथ में भी और हेलोजन्स के साथ में भी प्रेजेंट था। लेकिन ऐसे हो सकता है क्या कि एक एलिमेंट है वो मेटल्स के साथ में भी प्रेजेंट हो और नॉन मेटल्स के साथ में भी प्रेजेंट हो। तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो 2 जगह पर प्लेस्ड नहीं हो सकता, उसे आप 2 जगह अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इनका जो सेकेंड था कि कुछ एलिमेंट हैं जो हाईएस्ट एटॉमिक मासेस थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि उन्हें लोएस्ट एटॉमिक मासेस के
पहले अरेंज कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो खुद का रूल था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, वो फिर फेल हो गया था। एंड बाद में ये जो पूरी की पूरी इनका जो रूल था कि इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बिहाफ पर एलिमेंट्स को अरेंज किया है, बाद में इनका रूल फेल हो गया। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया था टेबल को अरेंज करने के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड यदि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आप इन सबको लर्न कर लीजिए, ठीक है। एंड कोई भी क्वारी हो आपको, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, इशू हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।